नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। द डायरेक्टर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर लिमिटेड वांट टू ascertain separately the net profit of A, B and C departments for the 4 month ended 30th April 2018. On this day, it was not practicable to take stock, but an adequate system of departmental accounting is in use, and the usual rate of gross profit for department are 40% A की, 30% B की and 20% C की on turnover. Indirect expenses are charged in proportion to departmental sales. Following are the figures for each departments. डिपार्टमेंटल स्टोर लिमिटेड के संचालक ए, बे तथा से विभागों का 30 अप्रैल 2018 को समाप्त 4 माह का अलग अलग लाभ जानना चाहते हैं। उस दिन स्कंद का मूल्यांकन संभव नहीं था, परंतु विभागीय खातों में उचित पद्धति का प्रयोग हो रहा है और सकल लाभ गर्म से 40%, 30% एंड 20% है। अप्रत्यक्ष व्यय विभागों की बिक्री के अनुपात में लगाए जाते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको हमें सेल्स रेशियो में बांटना है। प्रत्येक विभाग की सूचनाएं निम्नलिखित है। स्टॉक दे रखा है 1/1/2018 को, यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया ये। ए का 6000, बी का 7000 और सी का 3000। परचेज आपको ABC की दे रखी है, सेल्स ABC की दे रखी है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ABC की दे रखे हैं। द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड जो इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स वर ₹4200 ऑन टोटल सेल्स ₹84,000। यानी इस ABC के अलावा भी ये 4200 इनको इंक्लूड करते हुए ABC और अदर डिपार्टमेंट मिला के 4200 है और टोटल सेल्स है, यानी ABC और अदर डिपार्टमेंट मिला के 84,000 है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल के फिर हम इसमें सेल्स में बांट देंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर द डायरेक्टर्स, आल्सो मेक ए स्टॉक रिजर्व ऑफ 10% फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन अप्रैल 30, 2018। इस अवधि में अप्रत्यक्ष व अन्य विभागों सहित ₹4200 कुल बिक्री 84,000 पर थे। संचालकों ने के लिए एक विवरण तैयार कीजिए। 30 अप्रैल 2018 को स्कंद के अनुमानित मूल्य पर 10% की दर से स्कंद संचय बनाइए। सॉल्यूशन देखिए इसका। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30, 2018। तो आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है। डिपार्टमेंट A, B, C हम 3 कॉलम बना लेंगे। A, B और C डिपार्टमेंट डेबिट साइड में और A, B, C 3 डिपार्टमेंट क्रेडिट साइड में। तो वही हमें करना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6000, 7000, तो 2 ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। 6000, 7000, 3000। परचेज 7000, 6500, 4700। डायरेक्ट एक्सपेंस 2020, 1450 और 710 ये हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। जैसे 6000, 7000, 3000, 7000, 6500, 4700 परचेज आ गई। डायरेक्ट एक्सपेंस 2020, 1450 और 710 रुपये आ जाएंगे। बाई सेल्स आपको दे रखी है 12,000, 10,000, 6,000। और बाई अब हम क्या करेंगे, जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है 40% तो है A की, 30% B की और C की 20% ऑन सेल्स है। तो सेल्स पर 40%, 30% और 20%। तो हम क्या करेंगे, इस सेल्स पे निकालेंगे 40%। तो 12,000 जो हमारी सेल्स है इस पर 40% निकालेंगे 4,800 आ जाएगा। और 10,000 पर 30% 3,000 रुपये, 6,000 पर 20% 1,200 रुपये। तो इस साइड हम टोटल कर लेंगे पूरी, और इसमें से 22 सेल्स वाले जो अमाउंट है लेस करने पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ही फिगर आ जाएगा 7,820, 7,950 और 3,610 रुपये। तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, बाई जो ग्रॉस प्रॉफिट CD किया था उसको हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD कर देंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, जो 4,200 है वो टोटल 84,000 पर है, तो 100 निकालेंगे तो ये 5% आ जाएगा।
यानी सेल्स का 5% है। तो हम जो सेल्स है हमारा 12,000, 10,000, 6,000, इस पर 5% निकाल देंगे। तो 12,000 का 5% 600, 10,000 का 5% 500 और 6,000 का 5% 300। अब स्टॉक रिजर्व निकाला है 10% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 7,820 का 10% 782 रुपये, 7,950 का 795 रुपये और 3,610 का 361 रुपये। तो इसमें से हम ये दो अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,418, 1,705 और 539 रुपये। ये वही ट्रेडिंग P&L अकाउंट है जो आप 12th में बनाते हैं। इसे कॉलम बना के ABC का बना दिया। अब एग्जाम्पल 5 देखिए। यू हैव टू प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ending June 30, 2018 after taking into consideration the following adjustments। आपको निम्नलिखित समझने का ध्यान रखते हुए 30 जून 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाना है। स्टॉक आपको दे रखा है जुलाई 1, 2017, यानी ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ए का बी का। स्टॉक ऑन जून 30, 2018 ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया 70,000 और 1,40,000 रुपये। परचेज आपको दे रखी है और सेल्स दे रखी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बोथ डिपार्टमेंट आर ₹87,500। तो इसको हमें डिवाइड करने पड़ेगा, कोई भी उचित आधार लेकर हम इसे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें कोई आधार नहीं मिलेगा तो हम इसे सेल्स रेशियो में बांट देंगे। एडजस्टमेंट देखिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट ए इंक्लूड्स गुड्स फॉर ₹14,000 इशूड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। ए डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में बी डिपार्टमेंट से आया हुआ 14,000 का माल शामिल है। फिर सेकंड पॉइंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट बी इंक्लूड्स गुड्स फॉर ₹21,000 इशूड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। अब बी डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में भी ए डिपार्टमेंट से आया हुआ 21,000 रुपये का माल शामिल है। थर्ड पॉइंट देखिए। इन द सेम वे स्टॉक ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट ऑन जुलाई 1, 2017। अब जो ओपनिंग स्टॉक था उसके अंदर भी 7,000 और 10,500 का जो स्टॉक है ए और बी का आपस में म्यूचुअली आया हुआ है। फोर्थ देखिए। रेट ऑफ जीपी रिमेन द सेम ड्यूरिंग द होल ईयर। ऑल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर एट सेलिंग प्राइस। इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफ़र है वो सेलिंग प्राइस पे कर रखें, यानी इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है। समायोजन जो निम्नलिखित हैं। ए विभाग के अंतिम स्कंद में 14,000 का माल बी विभाग से आया हुआ है, देख लिया। और बी विभाग में 21,000 रुपये वो ए से आया हुआ है। और ओपनिंग स्टॉक में भी 7,000 और 10,500 माल ए दूसरे विभाग से आया हुआ है। और वर्तमान सकल लाभ की दर समान है और जो हस्तांतरण है वो विक्रय मूल्य पर किए गए। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2018। टू ओपन स्टॉक दे रखा है 35,000, जो आपको दे रखा है वो उतार दीजिए। देखिए 35,000 ओपन स्टॉक है ए का और बी का है 28,000, ये लिख लेंगे। परचेज लिख लेंगे और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो 22 क्रेडिट साइड में उतार देंगे और सेल्स भी क्रेडिट साइड में उतार देंगे। इसमें देखिए ओपन स्टॉक ले लिया, परचेज ले ली, सेल्स 7 लाख और 10,50,000 तो आपको दे रखी है। 7 लाख और 10,50,000 इसमें सेल्स में वो इंक्लूड है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। अब इससे हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो 7,70,000 रुपये और इसका 11,90,000 रुपये। इसमें से हम जो परचेज और ओपन स्टॉक लेस करने पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,80,000 रुपये, 5,25,000 रुपये। इसको हम बाई जीपी दिखा देंगे वापस P&L के लिए। बाई जीपी में 2,80,000 रुपये, 5,25,000 रुपये। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्योंकि हमारे पास कोई रेशियो नहीं है तो हम इसको सेल्स रेशियो में बांट देंगे। तो ये 2:3 आ जाएगा। 70,000 और 7 लाख और 1,05,000 बांटेंगे तो ये 35 से कट जाएंगे। 35 तो 70 और 35 थी 105, तो 2 और 3 इसका रेशियो आ जाएगा। तो 2 और 3 रेशियो बांट देंगे। किसको बांटेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 87,500 थे उनको हम बांट देंगे 2 और 3 रेशियो में, तो 35,000 और 52,500 आ जाएंगे। और फिर हमारा नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल P&L अकाउंट आ जाएगा 2,45,000 रुपये और 4,72,500 रुपये, हम टोटल कर देंगे इसकी इक्वल। अब हम जनरल P&L अकाउंट बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्टॉक रिजर्व जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में इंक्लूड हो रखा है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट देखते हैं। Since the closing stock of both the department includes interdepartmental purchases, stock reserves should be created at the rate of GP on sales in the other department। अब देखिए डिपार्टमेंट ए की जो है हमें ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, तो जीपी रेट हमें निकालनी पड़ेगी, तो 2,80,000 अपॉन 7,00,000 इंटू 100 कर देंगे। बी की निकालेंगे तो 5,25,000 अपॉन 10,50,000 इंटू 100 कर देंगे, तो रेट ऑफ जीपी आ जाएगी। तो फर्स्ट जो ए की रेट ऑफ जीपी 40% आ रही है, बी की 50% आ रही है। अब जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो माल जाता है, अगर ए डिपार्टमेंट ऐसा माल बचा हुआ है जो बी डिपार्टमेंट से आया हुआ है, तो हम बी डिपार्टमेंट का रेट लगाएंगे, और बी डिपार्टमेंट में अगर ए डिपार्टमेंट का माल बचा हुआ है तो हम ए डिपार्टमेंट की रेट ऑफ जीपी लगाकर उसमें प्रॉफिट अलग कर देंगे। तो फर्स्ट देखिए, स्टॉक रिजर्व ऑफ प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंट ए, प्रॉफिट इन इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक इन 50%, क्योंकि ए डिपार्टमेंट में रेट लगेगी बी की, तो ए डिपार्टमेंट जो 14,000 का माल है वो बी से आया हुआ था, तो 50% उसमें प्रॉफिट इंक्लूड इसने करके भेजा है, तो 7,000 रुपये आ जाएंगे। अब जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें भी हम स्टॉक रिजर्व को इसमें से लेस कर देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक 7,000 था, 7,000 पर भी रेट लगेगी बी वाली 50%, तो 3,500 रुपये हो जाएंगे, तो हमारा स्टॉक रिजर्व 3,500 आ जाएगा ए का। और इसी प्रकार बी का निकालेंगे तो बी में रेट लगेगी ए की, तो ए की रेट हमारी 40% है रेट ऑफ जीपी, तो 40% 21,000 का निकालेंगे तो 84,100, उसमें से ओपनिंग स्टॉक में का भी हम इसमें से लेस करेंगे, तो 10,500 इंटू 40% करेंगे तो 4,200, तो स्टॉक रिजर्व 4,200 बी का आ जाएगा। अब इस हम जनरल P&L अकाउंट बनाते समय हम स्टॉक रिजर्व दिखा देंगे 3,500 और 4,200, तो बाकी जो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट है जो इसमें से हमने ए का और बी का यहाँ उतार लेंगे, तो बाकी जो बचेगा ये बैलेंस शीट में जाएगा, 7,09,800 रुपये बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। ऑन March 31, 2018, Alka Traders having 3 departments A, B and C supply the following information and ask you to prepare the following: the trading and profit and loss account and balance sheet for the year 2017-18। 31 मार्च 2018 को अल्का लिमिटेड जिसके 3 विभाग ए बी सी हैं आपको निम्नलिखित सूचना देता है। वर्ष 2017-18 के लिए आपसे व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने को कहता है। इसमें परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखी है, वेजेस दे रखी है, ओपन स्टॉक दे रखा है, तो ये सभी जो आइटम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। तो ओपन स्टॉक इसमें ले लेंगे 2, फिर परचेज, फिर वेजेस, और 22 क्रेडिट साइड में 22 सेल्स दिखा देंगे। ऑन दैट डेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एनी डिपार्टमेंट could not taken, but it was estimated that the gross profit will be 40%, 30% and 20%। जो रेट ऑफ जीपी में दे रखी है 40%, 30%, 20% of sales respectively for A, B and C departments। Other expenses are rupees 810 which are to be apportioned in the ratio of gross profit। gross profit के रेशियो में 810 को बांटना है। Charge depreciation at 10% on building and डिस्ट्रीब्यूट इट इन सेल्स रेशियो। डेप्रिसिएशन को सेल्स रेशियो में बांटना है। अदर बैलेंस ऑन March 2018, 31 2018 क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 1,500, तो ये बैलेंस शीट में काम आएंगे। डेटर्स भी 4,500 रुपये, कैश 450 रुपये, बैंक 4,500, बिल्डिंग 9,900। बिल्डिंग हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना है। एंड कैपिटल है वो 22,500 है। द ड्राइंग ऑफ प्रोप्राइटर वर ₹900, तो आहरण भी है, तो आहरण कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज और 2 वेजेस जो आपको किस्म दे रखा है उतार देंगे ए बी सी की। बाई सेल्स भी आपको दे रखी है ए बी सी की। अब हम जो रेट ऑफ जीपी है वो 30%, 40%, 30% एंड 20% है, तो इसमें 7,500 का 40% निकालेंगे तो 3,600 आ जाएगा। उस 6,000 का निकालेंगे 30%, सॉरी इसमें रेट ऑफ जीपी 3,000 आ जाएगा। 7,500 का 40% 3,000 और 6,000 का
30% 1800 और 3000 का 20% 600। तो रेट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड करने पर जो डिफरेंस है वो बैलेंस फिगर हमारा आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 3300 रुपये, 3150 रुपये और 1890 रुपये। और अदर एक्सपेंसेज है जो 810 रुपये, उसको हम जीपी रेशियो में यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में जो ये है इसमें 1, 3 और 5, 3, 1 में बांट देंगे। तो इसमें अदर एक्सपेंसेस को 5, 3, 1 रेशियो में बांटा 450, 270 और 90 रुपये आ जाएंगे। डेप्रीशिएशन है जो 10% लगाना है, यानी 9900 का 10%। तो बिल्डिंग थी 9900, उसका 10% देंगे तो 990 रुपये आएंगे। इस 990 का हम बांटने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, सेल्स रेशियो में बांटना। सेल्स रेशियो आपका 5, 4, 2 आ जाएगा। तो 990 को 5, 4, 2 बांटेंगे 450, 360 और 180 रुपये। फिर आपका नेट प्रॉफिट है वो 2100 रुपये, 1170 रुपये, 330 रुपये आ जाएगा। फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में आप देखिए कैपिटल आपको 22,500 दे रखी है, जो ड्राइंग दे रखी है 9 से वो लेस हो जाएगी। प्रॉफिट जो 2100, 1170, 330 अभी हमने निकाला वो ऐड हो जाएगा, तो 25,200। क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 1500 रुपये। तो इस साइड टोटल 26,700 लाइबिलिटीज आ जाएगी। और बिल्डिंग में 9,900 में से 990 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 8,910 बच जाएगा। स्टॉक जो 3300, 3150 और 1890 रुपये क्लोजिंग स्टॉक आया था ट्रेडिंग अकाउंट में, वो यहाँ दिखा देंगे। तो ये देखिए 3300, 3150 और 1890 ये हम इसमें बैलेंस शीट में दिखा देंगे। डेटर्स आपको दे रखा है 4500 रुपये। डेटर्स 4500 दे रखा है, बैंक 4500 दे रखा है और कैश आपको 450 दे रखा है, तो 26,700 रुपये हो जाएगा। अब एक बार आप इन सभी एग्जांपल्स को दोबारा आज से करके देखें, तभी आपके ध्यान से समझ में आएगा। धन्यवाद।